विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है। गरीब है ना। हाँ बाढ़ आवला तब गिरला चॉकलेट तो सब खाएला था ट्रेन बड़ी तो पर झूले ना सब हमर के बहुत गरीब है। हमन के यहाँ ट्रेन ना चाहिए, ट्रेन नहीं चाहिए। नहीं जाओ तारा मिले जाए बनी तो रोजगार हुई ना। नहीं बुलडोजर ले आइए, सबके जनता के मुआ करके रेल करके ले जाइए रेलवे। हाँ बुलडोजर ले आइए, सब जनता के मुआ दीजिए। लेकिन दबंगों लोगों के कारण कुछ लेखपाल भी बदमाशी किया है और इसमें सांसद विधायक बिल्कुल बदमाशी किए हैं। तो यही लोग सोच रहे हैं कि अब इतना आदमी जो है सबके ऊपर चला दीजिए, बुलडोजर लेके चले जाइए। मोदी और जोगी के नाम पर वोट दिए हैं, लेकिन मोदी जोगी आज नहीं देख रहे हैं कि इन जितने लोग हैं इन लोगों के पास बिल्कुल ज़मीन ही नहीं है। अगर खेती वाली एक बीघा चल जाते तो मजदूरी करके हम लोग भी गर्रा रोटी जी लेते अपना। बिल्कुल पुलिस अगर हमारे पास आदमी नहीं होते तो ले जाकर पिटवा दिए होते। यही तो सरकार कर रही है। रेल की गाड़ी छुक 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 जो ये दावा करती है कि सबसे बड़ा अगर कोई साधन है या कोई ऐसा चीज़ है जो लोगों को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है तो वो रेलवे है, ये सबको पता है। और गरीबों का सबसे बड़ा साधन है ये कहा जाता है। ये कहा जाता है कि एक जो गरीब है वो हवाई चप्पल से रेल में ही यात्रा कर सकता है क्योंकि हवाई जहाज़ उसके बस की बात नहीं है। तो ये जो आप सारे लोग मुझे आप कैमरे पर देख पा रहे होंगे, ये लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि रेल जो है जिस रास्ते से चलने वाली है यहाँ पर वो ना चले। क्यों? अब आप कहेंगे ये लोग विकास विरोधी हैं। नहीं साहब, ये विकास विरोधी नहीं है। इनकी पूरी ज़िंदगी बीत गई है एक मकान खड़ा करने में। अब वो मकान बुलडोजर से गिराने की बात कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब तक तुमने जिस घरौंदे को तैयार किया, जो आशियाना बनाया, वो आशियाना अब तुम उसमें मत रहो, अब तुम दूसरे जगह जाकर रहो। क्यों? क्योंकि यहाँ तो विकास की गंगा बहानी है, यहाँ तो जो है हमें ट्रेन की पटरियाँ बिछानी है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो इसीलिए इकट्ठा हैं। कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि दीदी अगर कुछ हो जाए तो बताइए कैसे होगा, क्या होगा, हमारी आवाज़ पहुँचाइए और हमारा घरवा बचा लीजिए। तो इन लोगों से ही बात करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे समझ से परे हैं या हम नहीं समझ पा रहे हैं वो समझाने के लिए यहाँ कागज़ पत्तर लेकर चाचा जो अपना घरवा बचाने के लिए पूरे जुगाड़ में है। ये चाह रहे हैं कि जो पूरी ज़िंदगी इनके बाल पक गए इस मकान को खड़ा करने में। ऐसे बहुत सारे मकान, ये जो मैं आप जो रोड देख रहे हैं इसके इस तरफ भी मकान है, उस तरफ भी मकान है। तो विकास की रफ्तार अगर कहीं दौड़े तो ऐसे खेत में दौड़ाइए ना, कौन रोक रहा है? इधर दौड़ाइए, उधर दौड़ाइए, बहुत खेत खाली है उधर दौड़ाइए। घरवा के ऊपर से ट्रेन पटरी क्यों चलाना है, यही समझना है। तो ये चाचा हैं, ये कागज़ पत्तर लेकर तैयार हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये महिलाएं उनको दिखाती हूँ। चाची जाइए कहीं और दूसरा घर बना के रहिए। कहाँ जाएगा? एक हमारा बाल बच्चन के ये ठिकान है, कहाँ जाएगा भाई ने? पैसा तो मिला था ना दादी? नहीं पैसा ना चाहिए। हमन के ताले में सया के यहाँ बसा नहीं था, हमन के कहाँ जाए बारिया पैसा नहीं चाहिए दीदी, हम लोग को घर चाहिए, हम लोग को खेत चाहिए, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। ट्रेनवा बनी आंटी, ए चाची ट्रेनवा बनी तो और लोग अपन हो रहे जइए, चार पैसा कमाई है। दुपहिया से हम चल जाएंगे मन के ना। जब घर नहीं रहेगा तो ट्रेन लेकर हम लोग क्या करेंगे? घूमिए ना घर। तो जब घर नहीं रहेगा, विकास विरोधी है क्या? विकास विरोधी नहीं, देश का विकास हो। दूसरे तरफ से ले लिया जाए। विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है। गरीब है ना। हाँ बाढ़ आवला तब गिरला चॉकलेट तो सब खाएला था ट्रेन बड़ी तो पर झूले ना सब हमर के बहुत गरीब है। हमन के यहाँ ट्रेन ना चाहिए, ट्रेन नहीं चाहिए। नहीं जाओ तारा मिले जाए ट्रेन बनी तो रोजगार हुई ना। नहीं चाहिए। हमन के खेती चाहिए, हमन के तूना चाहिए, हमन के खेती चाहिए, हमन के तूना चाहिए। थोड़ा बगल कर दीजिए आप, थोड़ी सा बगल करेंगे तो भी बच जाएगा। हाँ मकान बच जाएगा, रेल भी चल जाएगी। थोड़ी सा बगल करेंगे तो आप वो भी गरीबी। थोड़ा सा बदल हो जाए तो आपका भी घर बच जाएगा, चाची का भी घर बच जाएगा, विकास भी हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। खाली जगह है दुर्गापुर और बढ़िया टुकुर के बीच में। कहीं से निकालिए, ये किसी का बहुत घर सारे लोग जो हैं
ये बहुत सारे लोग जो हैं और खासकर इनको दिखा दीजिए, ये महिलाएं हैं। ये वही महिलाएं हैं जिनके विकास की बात सरकार करती है, कहती है, तभी तो बैनरों पर टंगवा कर ये कहती है कि सबसे ज्यादा विकास अगर किसी का भी हो रहा है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में तो हमारी सरकार में हो रहा है। अब ये जो महिलाएं हैं ये कभी बैनर पर नहीं टंग पाएंगी, क्यों? क्योंकि ये विरोध कर रही हैं। बुलडोजर ले आइए, सबके जनता के मुआ करके रेल करके ले जाइए रेलवाई। हाँ, बुलडोजर ले आइए, सब जनता के मुआ दे दीजिए। सरकार सब जनता के मुआ दे ले जाइए रेलवाई, सब जनता के विनाश करके मुआ करके ले जाइए, ले जाता है तो। नहीं, हम लोग को घर चाहिए, हम लोग को जमीन चाहिए, हम लोग को बच्चा सुरक्षित चाहिए, हम लोग को हमारा बच्चा जमीनिया जाए तो पैसों मिले ना दादी। बड़े लोग का ज्यादा पैसा है, खेती भी है, सब लोग बना लेंगे, गरीब आदमी कहाँ से बनाएंगे? दोबारा नहीं बनवा पाएंगे, नहीं बनवा पाएंगे दोबारा। कैसे खाएगा? जेकर जमीन न रहे वो मजूरियों चल जाए तो कैसे खाएगा? मन तो कुछ ना है, मन के कुछ ना है। ये लोग चल जाते मन के खैले भी ना मर जाए, कहाँ जाइए? बाढ़ ही आवेला है। क्या नाम है दादी? मार कौशल्या। तो ये कौशल्या चाची हैं, डबडबाती आंखों से अपने प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहती हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या था। वो आसियाना जो हमने तिनका जोड़कर बनाया था, आज उसको आप रौंदना चाहते हैं बुलडोजर तले, और आप कहते हैं ये विकास है। तो ये विकास इस महिला को नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि इनकी आंखें बता रही हैं। तो ये इसी देश की महिला है, ये पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, तो अगर आप इनको देखकर ये कहें कि ये विकास की रोड़ा है या विकास रोकना चाहती हैं, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि विकास आप करिए ना, थोड़ा इधर उधर होकर कर लीजिए, थोड़ा इधर चले जाइए, इधर खेत है, थोड़ा उधर चले जाइए, उधर खेत है। आपको हमारे घर से ही रेल क्यों चलानी है? इसी विरोध में आज इतनी महिलाएं खड़ी हैं, और ये वो महिलाएं ही हैं। विकास नहीं चाहिए, नहीं, हम लोग को विकास चाहिए, नहीं, विकास नहीं चाहिए, हम लोग का विनाश हो रहा है। जमीन चाहिए, घर चाहिए, हम लोग के घर, हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, पैसा से नहीं चाहिए, हमन के तू ना चाहिए, पैसा ना चाहिए, हमन का जो रुकिए चाची थोड़ा। जहाँ पहले से निकला हुआ, पहले बहुत ज्यादा दिन से वहाँ से निकालिए सर। मैं तो इधर से नहीं निकाली, वहाँ से घूस दे के यह लोग पर थूका दिया गरीबी मनाई के लिए। बड़ी फेमस लाइन है, मुझे ये तो नहीं पता वो किसने कहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत कहा है कि पूरी जिंदगी बीत जाती है एक खरौंदा तैयार करने में, एक मकान तैयार करने में, और आप उफ तक नहीं करते उसे गिराने में। तो क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं। बस मुझे इतना पता है कि यहाँ से रेल जाने वाली है, वो रेल जो हजारों करोड़ों लोगों को इधर से उधर पहुंचाती है, उनके मंजिलों तक पहुंचाती है, लेकिन इन लोगों की मंजिलें छीनी जा रही हैं, इनका आशियाना इनसे छीना जा रहा है। और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बूढ़े हो गए हैं, मतलब पूरी जिंदगी एक घर बनाने में ख़त्म की थी, पूरा एक अरसा ख़त्म हुआ था, लेकिन अब वो घर इनसे छिन जाएगा, इस विरोध में है। तो बताइए चाचा, आप आराम से, आप जो है कागज़ लिए, मुझे लगता है आप बेहतर समझाएंगे। पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए मसला क्या है। हमारा मसला यही है सरकार से। नागेंद्र यादव हमारा नाम है, दुर्गापुर। त्रिपाठी जी के यहाँ गए थे, हम सब औरतों को लेकर गए थे। बिल्कुल गई थी। त्रिपाठी जी ने कहा कि ऐसा है कि हमारा कपार फुड़वाएंगे क्या। उधर संसार पास से जो जा रहा था, महावीर और पूरा वीर बहादुर सिंह के ज़माने से, और महावीर प्रसाद जब थे रेल विभाग के, उसी ज़माने से रेलवे पास हुआ था। संसार पर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है वो लाइन, लेकिन दबंगों लोगों के कारण कुछ लेखपाल भी बदमाशी किया है, और इसमें सांसद विधायक बिल्कुल बदमाशी किए हैं। हम तो जोगी जी से यही कहेंगे कि चुनाव हारते हैं तो लोग कहते हैं जोगी जी का क्षेत्र, पर जोगी जी का क्षेत्र कैसे है? सांसद और विधायक अपने मनमानी करते हैं, उन लोगों के आदमी का पड़ता है तो खाली जगह छोड़ देते हैं। इधर 40 घर, हमारा जो है 41 घर, हम सबके यहाँ कागज दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ, डीएम के यहाँ, कमिश्नर, रेलवे विभाग, अन्य भी पार्टियों को दे दिए हैं हमने, जैसे वो लोग न्योता देते हैं। कांग्रेस को भी दे दिए हैं, अखिलेश को भी दे दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ना सत्ता सुन रही है ना विपक्ष, बिल्कुल नहीं सुनवाई। हाँ, त्रिपाठी जी ये कहे थे कि आप लोग वोट दिए थे, तो आप लोग के गांव वाले बोलते होंगे कि त्रिपाठी को वोट दिए है ना, मोदी जी को वोट दिए हैं तो अब घर गिरवा रहे हैं।
तो अपने मामा का इधर बचा रहे हैं, उनके खास मामा जी हैं। हम बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं, आप लोग सोचिएगा। आप कह रहे हैं विधायक जी के कोई रिश्तेदार यहाँ हैं? उनका खास मामा है, बभनौली के प्रेमचंद उनका नाम है, प्रेम पंडित। उनके मामा का है। जब वहाँ गया ये तो ऐसे ही कह दे रहे हैं कि मामा का घर बचाने के ना 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 ना, बिल्कुल कागज सरकार के पास है। बिल्कुल उनका नंबर है, ये देखिए इसमें नक्शा में देखिए, ये नंबर उनका पड़ रहा है। ये जो 55 वाली नंबर है ये प्रेम बाबा की पड़ रही है, 55, 56 और ये 57 जो है, तीनों नंबर उनके मामा की पड़ रही है। और अपने मामा के बचाने के लिए इधर गरीबों के यहाँ 70-71 में ले आ रहे हैं। क्योंकि ये 71-70 हम लोग राम जानकी मार्ग से भी पीड़ित हैं, उसमें भी चला गया है। 2.5 लाख रुपए हम लोगों को विसा मिला है। अब इधर से हम लोगों को बिल्कुल उजाड़ दिया जा रहा है। और इधर बाढ़ क्षेत्र है। जो सरकारी गजट निकला था उसमें जो अभी जहाँ पर पोल लगाया गया वो नहीं था। ना ना बिल्कुल नहीं, यही तो हम दिखला रहे हैं कि ये गजट में जो है उनके मामा वाला नंबर पड़ रहा है, ये गजट में है। और इधर बिना गजट वाले नंबर में खम्भा गड़वा रहे हैं, रेलवे का जबरदस्ती उठवा के गड़वा रहे हैं कि उखाड़ने न पाए लोग। वो तो गजट अभी भी ये लोग चाल कर रहे हैं पैसा दे करके। हम लोग रेल विभाग WC के जो के कुशवाहा हैं उनके हम लोग गए थे, बाबा भी थे, 5-7 आदमी वहाँ लोग गए थे। तो वहाँ बोले कि आप लोगों का परिचय, हम लोग बोला त्रिपाठी का माने है। जब त्रिपाठी जी के यहाँ बोले तब तो बैठने दिए। अच्छा। तो त्रिपाठी जी बोले इधर मतलब अपनी बात कहने के लिए भी आपका अपना एक सोच बिल्कुल सोच। वो तो कोई आदमी साथ में था, इनके परिचय का था, इनको नंबर लगा के दे दिया। तो इनसे बात किए तो बोले दाएं बाएं कर दीजिए। अब दाएं बाएं जब हुआ तो उनके मामा में पड़ गया। तो मामा को बचाने के लिए 40-41 घर रह रहे हैं। यही तो हम लोगों का है, कहीं सुनवाई नहीं है। ये लोग पैसे के सवाल है, सत्ता के। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो हम लोग यही सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही तो है। वो लोग जबरदस्ती दबा रहे हैं। हम तो यही लोग सोच रहे हैं कि अब इतना आदमी जो है सबके ऊपर चला दीजिए, बुलडोजर लेके चले जाइए। जब कहीं सुनवाई नहीं है तो फिर हम लोगों का बात क्या है? सत्ता उन लोगों के पक्ष में है। अब तो वोट दे दिए हम लोग, जितना खाली है अभी सभी से जल उठवाइए। सब मोदी और जोगी के नाम पर वोट दिए हैं, लेकिन मोदी जोगी आज नहीं देख रहे हैं कि ये विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं। ये 60-40 घर जो उजाड़ रहे हैं, क्या इधर गांव के उस साइड से भी रेलवे जा सकती थी? बिल्कुल खाली जगह है। दुर्गापुर बड़िया टिकुर के बीच से एक भी घर नहीं पड़ सकता। इधर संसार पर पहले से सर्वर है, इधर भी एक भी घर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जबरदस्ती वो लोग सबल लोग हैं, सत्ता उन लोगों के हाथ में है, विधायक सांसद उन लोगों के पक्ष में है, तो उन लोगों का सुनवाई हो रहा है। और हम लोगों को कौन पूछता है? सब गरीब है, इसमें जूता चप्पल सीने वाले किसी तरह से चला रहे हैं रोजी रोटी। इसके बाद कोई यहाँ सहारा नहीं है, कहाँ जाएंगे? तो इससे अच्छा ही है सब बच्चे को, औरत बच्चा जितना है सबको बस बुलडोजर चला दीजिए, लेके चले जाइए। पूछिए सब बुलडोजर के लिए तैयार हैं, जितने होते हैं पूछिए सब तैयार हैं। पैसा तो मिल रहा होगा ना चाचा? भाई हम लोग पैसा लेकर क्या करेंगे? उनके मामा तो बभनौली बसे हैं, ज्यादा उनके पास खेती है, लेकिन उनको बचा दे रहे हैं। वो तो बभनौली उनको ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन वो यहाँ बचा रहे हैं। इन जितने लोग हैं इन लोगों के पास बिल्कुल ज़मीन ही नहीं है। अगर खेती वाली 1 बीघा चल जाते तो मजदूरी करके हम लोग भी गर्रा रोटी जी लेते अपना, लेकिन कोई सहारा नहीं है। अब आप ही लोगों का सहारा है, हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं कि शायद आप लोग बचला दीजिए योगी जी से। लगता है कि आपकी बात योगी जी तक नहीं पहुंच रही? अगर पहुंचती तो बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। योगी जी तक यह बात पहुंचाई जाए, योगी मोदी जी का, कि हम लोग वोट देने का यही आज परिणाम है इस जनता का, कि घर के ऊपर से गरीबों के ऊपर से सिर्फ चलती है। यादव है तो भी योगी जी को वोट? बिल्कुल हम योगी जी को वोट दिए हैं। बिल्कुल अभी गंगा जी में खड़ा कराइए, हम बिल्कुल आज हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं कि वोट दिए थे मोदी जी के पास थे ना योगी जी के। हाँ बिल्कुल चिढ़ाते हैं, लेकिन वही वोट देने का आज फल है, कोई सुनता नहीं है। तो चाचा ये दिखा रहे हैं कि जो अखबार में छपा था आज के 6 महीने पहले, उसमें ये बता रहे हैं कि जो जगह निकली थी उस जगह पर ये वाला पोल जो है उधर वाला वो नहीं गाड़ा गया है, कुछ चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो राजनीति देश में ऐसी ही होती है, रौंदा उन्हीं को जाता है जिनके पास पहले से कमजोरियां होती हैं या जो उस तरीके से संपन्न नहीं होता है। अब इनके चेहरे दिखाइए, ये किसी अधिकारी, मंत्री, नेता, विधायक के घर की महिलाएं नहीं हैं, ये वो आम महिलाएं हैं जो वोट बैंक के समय गिनी भरे जाते होंगे। एक एक इंसान एक एक वोट के रूप में नेताजी और विधायक जी को नजर आता होगा, लेकिन आज भले ये लोग अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है।
तो ये वाला जो समझा रहे थे चाचा ये समझाइए। हाँ, सर्वे पर जाना चाहिए ना। जो पहले का सर्वे हुआ था बहुत पहले हुआ था सर्वे। अच्छा, जब वो राज्यपाल थे। अच्छा, तो उस समय संसार पार्क की तरफ से हुआ था। फिर अचानक कब बदला? उसके बाद जो एक गजट हुआ तो इस गजट को भी कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ दुर्गापुर है, देखिए ये दुर्गापुर है। इस गजट में देखिए, आप देखिए इस गजट में देखिए 76 है, 60 है, 61 है, 59 है, 56 है, 67 है, 55 है, 58 है सब नंबर था। और गाड़ा जो गया है नंबर में ये 70 नंबर में, इसमें कहीं देखिए 70 नंबर नहीं है, कहीं 70 नहीं है, कहीं 71 नहीं है, जो कि हमारा चक है 71 नंबर। अच्छा। 14 बीघा जमीन हमारा राम जानकी मार्ग में चला गया, उसका मुआवजा भी हम लोगों को उचित नहीं मिला। और एक तरफ रेलवे भी खम्भा गाड़ दिए हैं, मेरा पूरा 1.5 बीघा का खेत खत्म हो जा रहा है, जो कि गजट में भी नहीं है। गजट के बाद हम इसमें देखिए कहीं 70-71 नहीं नंबर है, और खम्भा 70-71 में, अन्य नंबरों में ये सब कहीं नंबर नहीं है, लेकिन सब नंबरों में गाड़ दिया गया है। हम लोग यही चाहते हैं जो संसार पार से पहले गजट हुआ है उसमें ये लोग बनाए। तो ये जो आप देख रहे हैं नंबर, वो दरअसल चक है, वो दरअसल जमीन के नंबर्स हैं। और ये नंबर कई बार ऐसे होते हैं जिसमें कई हजारों लोगों के और कई सैकड़ों लोगों की जिंदगियां इस पर टिकी होती हैं, उनका मकान होता है। और ऐसा ही कुछ नंबर इसमें भी है, और उन नंबरों पर अब काम नहीं किया जा रहा है, इसीलिए लोग परेशान हैं। अब बाकी ये है कि ये गरीब हैं और चुनाव भी नहीं है ना, ये गरीब हैं चाचा और चुनाव भी नहीं है इस समय। जो पहले सर्वे हुआ है वहीं से बनाया जाए, क्योंकि इधर से जाए देखिए मरवट गांव दिखाई दे रहा है। तो क्या दिक्कत है पहले सर्वे में नहीं हो रहा है, क्यों? अब पता नहीं क्यों, वही लोग जानेंगे। बोलते हैं चाचा, पूछें कभी क्यों नहीं हो रहा? तो जब कोई अधिकारी आएगा तब तो पूछा जाए। बोलिए, ऐसे बतावल जाए हमन की। गाड़ी आई ललू नहीं पूछ ले होता, उनको रोका गया, हमने रोका। 2-3 घंटा उनका उसी तरह से खम्भा टंगा था ट्रैक्टर में। तो बोले अधिकारी आएगा, अधिकारी 2 घंटा फोन किए, कोई नहीं, 4-5 घंटा तक आया। हम लोग 7 बजे फिर पुलिस भिजवाए, विधायक सांसद फोन कर करके, और अपना गाड़ी वाड़ी ले जाने दिए सुरक्षित। हम लोग बोले खम्भा उखड़वाए, कोई नहीं सुनने वाला है। बिल्कुल पुलिस, अगर हमारे पास आदमी नहीं होते तो ले जाकर पिटवा दिए होते। यही तो सरकार कर रही है। पेपर होकर दिखलाए, पुलिस बिल्कुल फोटो खींच कर ले गई है। उन्होंने बोला आउट काम, कोई सुनवाई कहीं नहीं रही, कोई नहीं। घर गिरा के गरीबन के यही है, सबसे पूछिए, सब तैयार है आदमी कि सबके ऊपर बुलडोजर चला दीजिए और लेके जाइए। इन लोगों के पास एक भी धूर जमीन नहीं बची है, ये लोग पैसे लेकर कहाँ जाएंगे? यहाँ 15-16 लाख रुपया जमीन, वही पर सब सोच जाए, सब दहेज दे काट दे। आज जो ये विरोध आप देख रहे हैं, सेम ऐसा ही विरोध हमने उस समय भी कवर किया था जब अयोध्या में लोगों के घर जो है वो छीने जा रहे थे। जैसे चाचा याद दिलाए तो हमें याद आ गया। और उस समय भी रोते हुए लोग यही कह रहे थे कि वो पैसा लेकर हम अगर विस्थापित हो जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? जितना पैसा दिया जा रहा है, जिस तरीके से सरकारी पैसा जो दिया जाता है वो सर्किल रेट, आज के हिसाब के सर्किल रेट से नहीं दिया जाता है। तो जो लोग वो पैसा लेंगे भी उस पैसे से कहीं पर भी और जमीन लेकर मकान बनवाने के सक्षम नहीं होंगे, उसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। तो ये जो लोग हैं वो इसी बात को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। इसमें बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, अगर उम्र का ही जो है वो लिहाज कर लें तो कम से कम इनकी बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन ये लोग इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि इनकी बात कोई सुन नहीं रहा। एक बार एक कागज़ में कोई और ज़मीन का सर्वे होता है, अखबार, तो ये अखबार का मतलब ही ये होता है कि जनता के बीच में सूचना का ये साधन बनता है। तो अखबार में जो ज़मीन छपती है उस ज़मीन पर जो है वो खंबा नहीं गाड़ा जाता, उस ज़मीन को हथियाने की बात नहीं कही जाती। तो आखिर ऐसे वो कौन लोग हैं? आखिर जो अखबार में छप रहा है उस ज़मीन पर वो सर्वे करने वाले जो लोग आ रहे हैं वो खंबा क्यों नहीं गाड़ रहे हैं? ये वही दाव पेच है जो इन ग्रामीणों को समझ में नहीं आ रहा है और यही वो समझना चाह रही हैं। मेरे को लगता है, मैं मान लेती हूँ, चलिए कि आपके अंदर आपके अंदर कोई भी इस तरीके की मानसिकता नहीं होगी, आप छल कपट नहीं करना चाहते होंगे। तो आइए इन लोगों को समझा जाइए, ये जो महिलाएं हैं, ये जो चाचा लोग हैं, इनको आइए समझाइए।
बताइए और इनकी बात सुनिए, इनकी बात सुनिए। यही तो काम है ना सरकार का, यही तो काम है देश के तमाम नीति बनाने वाले लोगों का। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक छोटा प्रयास है इन लोगों की आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाने की जो बहरे हो चुके हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि हमारे प्रयास से उनके बहरे कानों में इनकी आवाज़ जा पाएगी नहीं, ये महिला उन्हें दिख पाएंगी या नहीं, लेकिन हम अपना कर्तव्य निभा दिए।